पर्सनालिटी में भी एक्सप्लेनेशन पार्ट वाज डन। कितना स्टेप है, कौन कौन सा स्टेप था? पहले क्या क्या प्रोसेस क्या क्या है? नहीं स्टार्टिंग से बताइए। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है? हम तो आए नहीं थे मैम, सेफ जोन पे पता करने की कोशिश की लास्ट क्लास में क्या हुआ था। हाँ रोहित, क्या होता है? व्हाट इज वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक? रोहित आप क्लास नहीं किए थे? तो घर जाके पन्ना वगैरह नहीं पलटता है क्या? क्या होता है, कौन बताएगा? वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। जैसे एप्लीकेशन ब्लैंक में आपके वो होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन ब्लैंक्स में जो आपको फुलफिल करने होते हैं, वेटेड ब्लैंक में तो मैं क्या बोल रही हूँ? वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। याद करिए, यहाँ डायग्राम बना था जो आप बोले, जैसे एग्जाम्पल न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम डाल देते हैं तो ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? जैसे मेरा थोड़ा हिंट दे दिया और याद आ गया, जस्ट ओनली रीजन इट यू डोंट रिवाइज इट। समय का तो खैर आप लोग के पास बहुत अभाव होगा, पता चलेगा कि एक्चुअल अभाव क्या होता है समय का। टाइम आने दीजिए, वो भी पता चल जाएगा। जब हम न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम एसोसिएट करते हैं किसी क्वालिफिकेशन के साथ या किसी ब्लैंक के साथ, तो वो आ जाता है आपका वेटेड। मतलब क्या हुआ? वेट देना, वेटेज देना, या फिर मान लीजिए मार्किंग करना। ठीक है, तो वो होता है वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। क्या एग्जांपल दिया था? 10th में अगर 80% अबव है तो चलो उसको 50 मार्क्स दे दो। ठीक है, एक का है 60 से कम तो उसको चलो 40 मार्क्स दे दो। इस तरीके से हम मार्किंग एसोसिएट कर रहे हैं अपने सारे एम्प्लॉयज का। ठीक है, इसको कहते हैं वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप था आपका सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में बताइए क्या बताया गया था? ठीक है, दो टाइप का सिलेक्शन टेस्ट होता है, एक आपके एबिलिटी को चेक करने के लिए और दूसरा आपके पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। एबिलिटी में क्या क्या बताया गया था? जो आप जानते हैं, जो आप कर सकते हैं। नहीं, क्या क्या बताया गया था एबिलिटी में? फर्स्ट क्या था? वेरी गुड, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड पहले है क्या, वो बताइए। एप्टीट्यूड में ये एक टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट है, जो आप ब्रेन को चेक किया जाता है, जो कि अगर हम कुछ सिखाएं तो कितना वो जल्दी ग्रैब कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो अब मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि आप पहले कितना सीखे हुए हैं, दे हार्डली चेक। ठीक है, वो क्या चेक करती है कि अब कितना सीखने का कैपेसिटी कितना है, वो हम एप्टीट्यूड के थ्रू चेक करते हैं। सेकंड वन इज अचीवमेंट में पहले की नॉलेज के हिसाब से आपका क्या क्या अचीवमेंट है। ठीक है, वो हम अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि बंदा कितना जल्दी या फिर कितना शार्प माइंड का है। अगर कुछ भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो कितनी जल्दी वो कैच कर पाएगा, और जितना आईक्यू लेवल अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, कल को कुछ भी चेंज अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो आपका एम्प्लॉय रेडी, मतलब ऑब्वियसली वुड बी एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो रेडी रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। और क्या होता है रोहित बताइए। अनुराग बताइए। करेक्ट, तो आप दोनों से तो मैं पूछ नहीं रही हूँ।
आप दोनों चुप रहेंगे, आप दोनों आंसर करेंगे, बताइए। नहीं, अनुराग और रोहित। डिस्कशन भी हो रहा है तो आप दोनों शांत हैं, डिस्कशन में भी पार्ट नहीं ले रहे हैं। केस स्टडी का पर्पस क्या है? केस स्टडी देने का पर्पस क्या है? जजमेंट टेस्ट में हम क्या चेक कर रहे हैं? केस स्टडी देके क्या चेक किया जा रहा है? उसका प्रोजेक्शन टेस्ट बोलेंगे। नहीं, करेक्ट। हम प्रॉब्लम को टैकल कहने का मतलब डिसीजन मेकर वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा वो डिसीजन ले सकता है, या कितना जल्दी वो प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है, कितना जल्दी वो अल्टरनेटिव ढूंढ सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन किया था, लिखवाई भी थी। फिर क्यों प्रॉब्लम हुआ? ये पीपल आर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। कब कहाँ क्या बोलना है, यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। ठीक है, इस चीज का बहुत ज्यादा लैकिंग है आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए आपका पर्सनालिटी टेस्ट। वो हम कैसे चेक करेंगे? नंबर 1 इज, ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट में क्या चेक करते हैं हम? और आपको जो जिस काम में आपका इंटरेस्ट लगता है वो आपको 3-4 ऑप्शन दिया जाता है, आपका रिएक्शन कैसा होता है, कौन से जो आपको देख करके ज्यादा आप रिएक्ट किए। ठीक है, वो चीज हम इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या क्या क्या, क्या चेक करने के लिए होता है? एटीट्यूड और बिहेवियर को चेक किया जाता है, डोमिनेंट। हाँ, डोमिनेंस नेचर कैसा है, आप एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, कम बोलने वाले हैं या ज्यादा बोलने वाले हैं, वो सारी चीज चेक किया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टिव। तो अभी ये बताइए अनुराग कि कुछ भी ये कैसे चेक किया जाता है? कुछ भी इनकम्प्लीट फिगर या कुछ भी डायग्राम दे दिया जाएगा, पिक्चर दे दिया जाएगा, आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब आप कैसे अपने थिंकिंग से वो चीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड, यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के या किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके आपका क्या सोच है। ठीक है, दैट विल कम अंडर एटीट्यूड। पर्सपेक्टिव क्या है आपका, ठीक है, या परसेप्शन क्या है आपका। इतना डिस्कशन हुआ था सिलेक्शन टेस्ट में। अब नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन टेस्ट जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप अगेन नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए, ठीक है, एंड अगेन इंटरव्यू बस हम लोग जानते हैं कि हाँ 1-to-1 जो इंटरव्यू होता है बस वही इंटरव्यू, लेकिन इसका और भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, राइट। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब आपको इंटरव्यू में सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंटरव्यू, ठीक है, व्हाई इट इज बीन कंडक्टेड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू में आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द मिस्टेक्स पीपल कंडक्ट इन इंटरव्यू। ठीक है, ये सारा चीज हमको इंटरव्यू के अंदर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें जो दौड़ वगैरह होता है या इंटरव्यू में आता है या फिर सिलेक्शन। अभी आपको कितना स्टेप लिखवाया गया था? एक फिजिकल फिटनेस भी है, ठीक है, अगर हम दौड़ करा के दिखा रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए होता है। अगेन जो अभी वो स्टेप पहुंचे नहीं, आप सबसे पहले मैं आपको स्टेप लिखाई थी, देखिए याद करिए कितना 7 स्टेप या 8 स्टेप प्रोसेस है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू अगर जैसे खत्म हो जाएगा तो हम लोग इंटर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, फिर रेफरेंस चेक में, और फिर पहुंचेंगे हम लोग फाइनल सिलेक्शन में। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर है। ठीक है, अगर हम दौड़ करा के देख रहे हैं मतलब वो फिजिकली कितना फिट है। अगेन दौड़ करा के देखना हर जॉब के लिए, अगेन अब टीचिंग जॉब के लिए ले रहे हैं हम, दौड़ करवा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो वही है कि किस चीज के लिए हम ले रहे हैं, तो उसमें अगर दौड़ कराना नेसेसरी है करवाएंगे, वो आ जाएगा आपका फिजिकल फिटनेस में या फिर मेडिकल चेकअप में। ठीक है, मेडिकल चेकअप इन द सेंस आपका डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं वो चेक करते हैं कहीं शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, साइट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बीपी इशू ना हो, और दौड़ कराना इज योर फिजिकल स्टेमिना वाला पार्ट। ठीक है, डन। और कोई क्वेश्चन? देखे नहीं है, पता नहीं, भाई टाइम का अभाव, आप लोग की लैंग्वेज में अगर बोले तो। हाँ, समझ आ गया। इंटरव्यू की अब बात करें, इंटरव्यू पे अगर हम फोकस करें तो इंटरव्यू पहले है क्या, व्हाट इज इंटरव्यू?
Correct. Through interview, we check candidates or we can check how fit the candidate is for the particular post or designation. ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं. और थ्योरी की बात करें तो ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है. ठीक है, इंटरव्यूअर, इंटर ENTRE, इंटर VOIR, व्योर. ठीक है, इंटरव्यूअर एक फ्रेंच वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है आपका ये इंटरव्यू वर्ड. पेन तो चल नहीं रहा है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तो फिर पता नहीं, ब्लैंक. ENTRE, ENTRE, इंटर VO स्पेस देके लिखिएगा, VOIR, व्योर. VOIR, व्योर. फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब होता है टू हैव अ ग्लिम्स और टू मीट ईच अदर. क्यों कंडक्ट करवाते हैं वो भी आप लिख सकते हैं. व्हाई इंटरव्यू इज बीन कंडक्टेड टू चेक इफ द कैंडिडेट इज फिट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. अपने लैंग्वेज में लिखिए. या हैव राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब. ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज इंटरव्यू. अब नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक आता है हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ इंटरव्यू. टाइप्स कहने का मतलब डिफरेंट रेफरेंस बुक में आपको डिफरेंट टाइप मिलेगा, बट इन एन एवरेज क्या है वो आप जान लीजिए. एक चार्ट बनाइए और पहले में लिखिए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सेकेंड लिखिए बेस्ड ऑन पर्पस, थर्ड लिखिए बेस्ड ऑन. चार्ट बनाइए, कंप्लीट पेज लगेगा, कंप्लीट पेज. 4 बेस है इसका. पहला बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू लिखेंगे और फिर लिखेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ, अब अपना कीवर्ड्स में लिखते चले जाइए. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन कंटेंट या कंडक्ट, बेस्ड ऑन कंडक्ट कंटेंट. बेस्ड ऑन पहला क्या है थर्ड कंडक्ट बेस्ड ऑन कंटेंट. अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मतलब जब मान लीजिए इंटरव्यू जो लेना है उसका क्वेश्चन और आंसर, इवन आंसर भी, क्वेश्चन और आंसर जो इंटरव्यूअर है वो दोनों पहले ही मतलब समझिए प्री प्लान होता है कि क्या क्वेश्चन होगा, इसका सुटेबल आंसर क्या हो. ठीक है, अब कैंडिडेट जब आंसर देते हैं तो वो मैच किया जाता है कि हाँ जो डिजायर आंसर था वो किया कि नहीं किया. ठीक है, तो वो कहलाता है. हाँ क्या, ये भी तरीका है, सारा डिफरेंट डिफरेंट तरीका है. सिर्फ एक 1-to-1 इंटरव्यू इन कॉमन हम लोग जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका है इंटरव्यू लेने का. अगेन डिपेंडिंग अपॉन किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रक्चर्ड. मतलब क्या हुआ, सब चीज ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, राइट. क्वेश्चन रेडी है, आंसर भी रेडी है. जब आंसर दे दिया जाता है तब उसे मैच किया जाता है. ठीक है, हाँ लाइक आप लोग का इंटरव्यू मैं लेने वाला. ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी सेट ऑफ क्वेश्चन है, मेरे पास ऑलरेडी सेट ऑफ आंसर. ठीक है, हाँ, और आप जो जो भी आंसर देंगे हम लोग फिर मैच करेंगे कि सेम आपका आंसर है या नहीं है. ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रक्चर्ड. देखिए स्पेशली अनुराग और रोहित.
और बिट्टू आप भी ऑब्वियसली आप एब्सेंट हैं इसीलिए थोड़ा, हाँ। अब आ जाइए अनस्ट्रक्चर्ड में। जस्ट अपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कुछ भी रैंडमली पूछा जा सकता है, कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस रैंडमली आया गया, कन्वर्सेशन जस्ट जैसे हो रहा है वैसे कन्वर्सेशन हो रहा है, राइट। और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या हुआ, नाम ही बोल रहा है सेमी, यानी कुछ पार्ट, कुछ ब्रॉड पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर्ड होता है और कुछ पार्ट है हम कन्वर्सेशन के दौरान ही पता कर लेते हैं। कुछ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, कुछ ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ ये तो जानना ही जानना है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीज जानना ही जानना है तो वो होगा स्ट्रक्चर्ड। इसके अलावा कन्वर्सेशन के थ्रू हम लोग मैक्सिमम चीज पता करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड में आ जाएगा जैसे जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सब आ जाएगा आपका इसमें। अनस्ट्रक्चर्ड में मैम पर्सनल डिटेल्स और जैसे जनरली होता है, जनरली हम लोग का इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में मैम ये जो आपका डिग्री जो आप पढ़ाई क्वालिफिकेशन में कितना जो सेट आंसर होते हैं, जैसे व्हाट इज एचआरएम फ्यूचर, कितने लोगों का तरीका अलग होगा बताने का, लेकिन एक डेफिनेट आंसर एक ही हो। सही है, ठीक है, वो हो जाएगा पर सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट, हाँ, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू जरूर लिखिएगा, मैं इंटरव्यू नहीं लिखना। हाँ, ठीक है, इंटरव्यू नहीं लिखिए, मैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिखिए, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिखिए और सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू लिखिए। अब आ जाइए पर्पस पे। पर्पस, पर्पस पे एक हो जाएगा आपका स्ट्रेस इंटरव्यू, दूसरा हो जाएगा आपका अप्रेजल इंटरव्यू, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका एग्जिट इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू जरूर लिखिएगा। बेस्ड ऑन पर्पस मतलब किस पर्पस से कर रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए हम लोग को ये चेक करना होगा कि मेरे कंपनी में ये कितना ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल करने लायक है या नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चन विल स्टार्ट ऑन यू। जैसे आप क्वेश्चन आए, आपको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि आप आंसर करें पहला क्वेश्चन, पहला पूरा हुआ नहीं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पूरा हुआ नहीं तीसरा क्वेश्चन, जो आप आंसर दे रहे हैं उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है, एम्बेरस किया जा रहा है। तो ये बेसिकली जानबूझ के वैसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है ताकि वो आप चेक कर सके कि आप स्ट्रेस को कितना इजिली हैंडल कर पाते हैं। और जनरली क्या होता है, बहुत जनरली तो बोलना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ हम लोग इसके लिए रेडी नहीं होते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आने वाला है या बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, थोड़ा डाउटफुल होता है, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए टिप्स क्या है, अगर ऐसा किया जा रहा है, इंटरव्यूअर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या टिप्स है, क्या होना चाहिए। सबसे पहले रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पैनिक मत होइए। जनरली क्या होता है, लोग पैनिक हो ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को काम रखिए, कंपोज रखिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया, बी पोलाइट। यही ट्रेनिंग आपको जीडी में भी दिया जाता है, ठीक है, कितना भी लोग आपके ऊपर चिल्लाए, आपको अपना एक, हाँ, अपन एक होना है, आपको अपना टेम्पर नहीं खोना है। हाँ, तो ये चीज चेक किया जाता है बेसिकली, अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए, यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो स्ट्रेस, यही पर्पस क्या है, स्ट्रेस चेक करना कि कितना इजिली, समझ आ रहा है रोहित, कितना इजिली आप स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड पर्पस क्या है, अप्रेजल में यहाँ पे मकसद क्या होता है, इंटरव्यूअर कहने का मतलब क्या है कि आपका जब अप्रेजल होता है तो आपके जो सुपरवाइजर होते हैं बेसिकली इस परफॉर्मेंस को चेक करके, मतलब इसके थ्रू चेक करते हैं कि क्या आपके में पोटेंशियल है, क्या इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो इसको एज अ सजेशन आप ट्रीट करिए। अप्रेजल इंटरव्यू लिया जाता है, क्या वो अप्रेज करने लायक है कि नहीं, या फिर मान लीजिए कुछ डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं, एक तरीके से फीडबैक देने का प्रोसेस होता है आपका अप्रेजल में। समझ आया अनुराग। हाँ, अप्रेजल इंटरव्यू का मतलब, अप्रेजल मतलब क्या, प्रमोशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हो रही है। तो अप्रेजल मतलब क्या, हमको अप्रेज करने लायक है या नहीं है, तो उसके लिए हम जनरल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ऊपर के डेजिग्नेशन पे भेजे या ना भेजे, ठीक है, अब 1 to 1 यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपका जो रिजल्ट आया वो सामने रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं कि तुम ऐसे करो, लाइक
बहुत साई नेचर के हो, थोड़ा मिरर के सामने बोला करो, ठीक है। या फिर अभी यहाँ प्रेजेंट सिनेरियो की अगर मैं की बात करूँ, रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन घर जा करके किया करो, तभी रिटेन कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। ये सब क्या चीज है, हम फीडबैक दे रहे हैं। सेम वे आपको वहाँ फीडबैक मिलेगा आपके सुपरवाइजर से, बाद में दीजिएगा, बाद में तेरी के ठीक है। ये होता है आपका अप्रेजल इंटरव्यू, ठीक है। अब समझ आया। अब आ जाइए थर्ड टाइप का, दैट इज एग्जिट इंटरव्यू। सुना है पहले कभी एग्जिट इंटरव्यू के बारे में? क्या आप क्या बोल रहे हैं बिट्टू? करेक्ट, कंपनी को हम छोड़ने वाले हैं या एम्प्लॉयज छोड़ने वाले हैं, उस टाइम जब बैठा करके आपसे डिस्कशन होता है, उसको हम एग्जिट इंटरव्यू करते हैं। एग्जिट मतलब ऐसा माना जाता है कि जो एम्प्लॉय छोड़ रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जनरली वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो खुल के बताएंगे क्या प्रॉब्लम था ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना है तो एग्जिट इंटरव्यू रखना ही रखना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का क्या फीडबैक है, वो सब पता कर पाए, ठीक है। इसीलिए जनरली हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगता है तो वहां पे एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, ठीक है। प्लस आपके एचआर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एम्प्लॉय फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ और डिफरेंट कल्चर तो डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। वो सारा चीज, वो फीडबैक लिया जाता है इंटरव्यू जो एम्प्लॉयज हैं वो जो छोड़ने वाले होते हैं उनसे, ठीक है। ये होता है आपका एग्जिट इंटरव्यू। तो ये होता है आपका पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन पर्पस क्या है, स्ट्रेस चेक करना है या अप्रेजल चेक करना है। ये स्ट्रेस कैसे चेक किया क्वेश्चन है, गजनी वगैरह देख के नहीं आया ना? मूवी का नाम क्या है वो? गजनी वाला जो मूवी था, क्या नाम था उसका? गजनी नाम था ना? हाँ, तो वही देख के आ गया। क्वेश्चंस पूछा, कौन कौन से क्वेश्चन से कुछ भी डेमो चाहिए आपको? डेमो चाहिए? ठीक है, कभी इंटरव्यू सेशन हम लोग हैंडल करेंगे। सिंपल सा आप देखिए, अपने आप सिचुएशन को एनालाइज करिए कि आप पूरा नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज एचआरएम। अभी देखिए ना कैसे अभी प्रेशराइज करवाती हूँ मैं आप बताइए व्हाट इज एचआरएम। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसको कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, टाइप्स बताइए। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाई डोंट नो? ऐसा शक्ल ऑब्वियसली नहीं होगा, स्माइलिंग फेस तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रेस फील कहाँ से होगा? फिर भी ग्लिम्स तो मिल गया ना आपको। आप पूरा नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप अभी क्लास में अगर आप लोग को एम्बैरस करना हो तो क्या तुरंत हो सकता है, ठीक है। अगर आपको अभी तुरंत एम्बैरस करना हो, किया जा सकता है। सेम वे वहाँ इंटरव्यू में भी क्रिएट किया जाता है। बेसिकली यही पर्पस ही है, पर्पस ही यही है कि आप अगर आपके उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रेशर है, ठीक है, तो इतने प्रेशर को वो कैसे हैंडल कर पाए। जब ये क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो आगे इतना सारा काम पाइल अप होगा, वो कैसे कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके से चेक किया जाता है। थोड़ा बहुत देखिए, जैसे अभी थोड़ा जल्दी ही टोक दिया गया, थोड़ा एक दो लाइन सुनने का थोड़ा ये रहता है। अब जैसे अब लगा कि हाँ इसको बंदे को पता है, फटाक से दूसरा क्वेश्चन, लेकिन उसको फील होगा कि नहीं मेरा तो सुना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बोलना था, ठीक है। तो उसको फील होगा कि मेरा अच्छा नहीं जा रहा है। हाँ, ये धीरे धीरे आपका, हाँ करेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रेस इंटरव्यू। अब बचा है आपका लास्ट, कंटेंट, कंडक्ट। कंडक्ट है, कंडक्ट में पहला होता है 1 to 1, सेकंड होता है सीक्वेंशियल। फुल लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 1 to 1, अब 1 ऐसे नहीं लिखिएगा, 1 to 1, ठीक है। सीक्वेंशियल, ठीक है। फिर आपका होता है ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। फिर आपका होता है पैनल इंटरव्यू। कंडक्ट मतलब किस तरीके से होगा, पर्पस समझ गए, स्ट्रक्चर समझिए। कंडक्ट मतलब किस तरीके से इंटरव्यू लेना है,
अब किस तरीके से लेना है, 1 to 1 तो क्लियर है भाई, ठीक है। एक पर्सन है इंटरव्यूअर, एक पर्सन है आपका इंटरव्यूई, ठीक है। ये भी जान लीजिए, इंटरव्यू बोलते हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यूअर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 to 1 इंटरेक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 to 1 इंटरव्यू। अब आ जाइए सीक्वेंशियल, मतलब क्या, एक एक के नहीं, एक एक करके नहीं, एक के बाद एक राउंड में इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। अलग अलग आपके सुपरवाइजर हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक बार आप ही लोगों का, एक बार आप, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, एक बार शिल्पा मैम ले रही है, एक बार सोनी मैम ले रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस, पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है। कैंडिडेट चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए ऑब्वियसली आप 4 अगर आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, 5 जन का हमको इंटरव्यू लेना है, लेकिन आप लोग सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं। सीक्वेंस मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सीक्वेंशियल इंटरव्यू कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे का जो एसेसर, जैसे हम लोग अगल बगल नहीं बैठेंगे, राइट, अलग अलग रूम में बैठेंगे, अलग अलग रेटिंग दिया जाएगा। ऑब्वियसली हो पॉसिबिलिटी है कि एक रेटर आपको बहुत ही पुअर रेटिंग करे, एक रेटर आपको बहुत ही ज्यादा हाई रेटिंग करे, ठीक है। तो ये होता है आपके सीक्वेंशियल में, मतलब आपको डिफरेंट राउंड को फेस करना होगा। एक राउंड में कैंडिडेट फेल कर जाता है तो अगले राउंड पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। नहीं, सीक्वेंशियल मत फेल करना क्या, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट एसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बायसनेस ना हो, ठीक है, ये भी चेक किया जाता है। और प्लस हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, जो एसेसर है एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने पर्सपेक्टिव से दे रहा है, रेटिंग कर रहा है। और कोई तो कैंडिडेट होगा जिसको सब लोग अच्छा रेटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये होता है आपका सीक्वेंशियल। डन। अब नेक्स्ट है आपका जो आप ग्रुप, मतलब इकट्ठा, नहीं, ग्रुप इंटरव्यू मतलब कैंडिडेट्स का ग्रुप। अगर हमको जीडी जो आप करते हैं, तो जीडी आता है ग्रुप इंटरव्यू में ही। ग्रुप इंटरव्यू कहने का मतलब हमको, अब मान लीजिए पोस्ट है 5 खाली, अब अप्लाई करने वाले हैं 100 जन, ठीक है। अब करना क्या, उतना टाइम नहीं है कि 1 to 1 हम इंटरव्यू ले सके, तो क्या करते हैं, इकट्ठा हम सारे कैंडिडेट को बैठा देते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे देते हैं, उसमें हम लोग सिलेक्शन लेते हैं कि पूरा ग्रुप एज अ ग्रुप कैसा वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जस्ट लाइक जीडी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू के थ्रू हम लोग मैक्सिमम एलिमिनेट करते हैं और जितना हमारा रिक्वायरमेंट होता है उतने का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू में ये कुछ खामियां हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। किसी एक जो बंदा टैलेंटेड है लेकिन उसका जो जीडी का ग्रुप है, बाकी पूरा ग्रुप ये उस पूरे ग्रुप के कारण वो छूट जाएगा, जो बोलने वाला है उसका सिलेक्शन। वो जो मैं बोलती हूँ ना, पूरे ग्रुप को लेके चलो, बेसिकली वो आपके लीडरशिप स्किल को, एक ही एस्पेक्ट थोड़ी होता है जीडी की अगर आप बात करें तो एक ही एस्पेक्ट थोड़ी होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट से चेक किया जाता है। एक होता है आपका नॉलेज एस्पेक्ट क्या है, तो आप कुछ अगर बोले जो अभी तक एक भी बंदा नहीं बोला और करंट न्यूज से रिलेटेड है, नॉलेज में आपको मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको मान लीजिए आप ग्रुप हैंडलिंग कैपेसिटी कैसा है, ग्रुप हैंडलिंग मतलब कोई बंदा शांत है, ठीक है, या फिर आउट ऑफ द टॉपिक चला गया, उन सबको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है। तो आपको लीडरशिप स्किल में मार्किंग मिलेगा, राइट। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मतलब आप अपनी बात को एक्सप्रेस अच्छे से कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में अच्छा मार्क मिल जाएगा आपको। तो एक कंटेस्ट थोड़ी होता है, बहुत सारा एस्पेक्ट होता है जो चेक किया जाता है जीडी के, ठीक है। इनफैक्ट तो ये इंटरव्यू से बेटर होता है, अगर मेरी बात करें इंटरव्यू से बेटर होता है जीडी की। रीजन की एक तो इंटरव्यू में तो आप तो 1 to 1 बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 to 1 बात करके आप चलो ग्रुप के साथ, आपको तो ग्रुप में काम करना है। अब ग्रुप में आप कैसे हैं पता ही नहीं चल पा रहा है, लेकिन जीडी में ये पता चल पा रहा है कि आप ग्रुप में कैसे कितने अच्छे टीम प्लेयर है, ठीक है। इसीलिए वो बेटर होता है इन कंपैरिजन टू इंटरव्यू। ये होता है आपका ग्रुप इंटरव्यू, क्लियर है। अब जो आप बात कर रहे थे उसको कहेंगे हम पैनल इंटरव्यू। मतलब जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, तो वो हो गया सीक्वेंशियल, डिफरेंट डिफरेंट राउंड को आप फेस कर रहे हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, ठीक है। लेकिन पैनल इंटरव्यू क्या हुआ, एक ही जगह सारे लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। जनरली वो सीनियर लेवल का अगर रिक्रूटमेंट होगा उसमें हो गया, या फिर मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए होता है, या प्रोफेसर के लिए होता है, इन लोगों के लिए पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू मतलब इकट्ठा 6, 7, 8 मतलब एकदम गोल करके बहुत जन रहते हैं, उसमें से कुछ सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। सब लगभग कम से कम 5, 6, 7 आप इतना एक्सपेक्ट करिए, ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं, वो मिल करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं।
ये लड़का कहीं कहीं खोता है बीच बीच में। आप योगा करिए, कंसंट्रेशन लेवल इज वेरी मच लो। नहीं, आप अनुलोम विलोम किया करिए, कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो है आपका। अभी ग्रुप इंटरव्यू क्या बताया गया, तो कैंडिडेट का ग्रुप है ना यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले का ग्रुप है, दैट इज पैनल। ठीक है, डिफरेंस है, अंतर है जमीन आसमान का। हाँ, तो यही होता है ग्रुप। और हाँ, GD is one of the example of group interview। और भी इसी तरीके से होता है इन जनरल। मान लीजिए डिबेट भी वन ऑफ द एग्जाम्पल आप करेंगे, सिमिलर टू, हाँ, इसी टाइप का जो भी आपसे करवाया जाता है ग्रुप इंटरव्यू में आ जाएगा। कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन, जैसे न्यूज चैनल वगैरह पे होता है, इसी टाइप का होता है। आप नाम डिफरेंट डिफरेंट दे दीजिए, ग्रुप में बैठाया जाता है, इंटरैक्ट करवाया जाता है, ग्रुप इंटरव्यू। नहीं, आप डिपेंडिंग कि आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। आप सजेस्ट CNN पे देखिए, आप बहुत अच्छे लेवल का होता है CNN न्यूज। चूंकि मैं देखती हूँ इसीलिए मैं बता पा रही हूँ, बाकी चैनल भी अच्छा आता ही होगा। CNN न्यूज बिल्कुल नहीं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि क्या कौन सा चैनल आप देख रहे हैं। फिर CNBC TV 18 पे भी बहुत अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, उससे तो आपको देखिए एक तो बिजनेस का थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, प्लस किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, प्रोफेशनल वे में कैसे बात करते हैं हम लोग एक दूसरे से। ठीक है, वो सब पता चलेगा। एक बार आप देखिए, पहले 1-2 एपिसोड देखिए। फिलहाल कोई भी डिस्कशन, जैसे हाल फिलहाल में संडे को ये दिख रहा था, बिट्स ऑफ बिलियन करके एक एपिसोड आता है, जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कशन होता है। जो भी यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर होता है उनसे इंटरव्यू चलता है 1-to-1। तो वो डिस्कशन हो रहा था। वो दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ GD और एनीथिंग, जस्ट आपके जो टीवी चैनल वाले हैं वो मैं देख रही थी, इसलिए CNN का बात आए तो वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो वो सब पे देखिए। ये तो एक एपिसोड की बात मैं कर रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारा अभी जैसे मंदिर पे जो डिस्कशन हो रहा है, कुतुब मीनार पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अभी हर चैनल पे डिस्कशन होगा। हाँ, तो वो सब अभी डिस्कशन मिलेगा आपको हर टीवी चैनल पे। ठीक है, ये सारे चैनल का देखिए। BBC है, ठीक है, BBC न्यूज पे भी अच्छे लेवल का होता है, लेकिन BBC का लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया। पहले इंडियन न्यूज देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद BBC देखिए। फिर DD न्यूज पे भी सही आता है, राइट। कुछ कुछ चैनल क्या होता है, एंटी गवर्नमेंट होता है, कोई कांग्रेस के फेवर में बोलेगा, कोई बीजेपी के फेवर में बोलेगा। अब कौन चैनल क्या करता है वो तो बताना मैं प्रेफर नहीं करूंगी, लेकिन आप देखिएगा। हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा न्यूज चैनल आप देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। पैनल इंटरव्यू समझ गए। अब नेक्स्ट है आपका कंटेंट इंटरव्यू। कंटेंट इंटरव्यू में सबसे पहला है सिचुएशनल इंटरव्यू। लिखते जाइए फटाफट, टाइम ओवर हो रहा है। सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने दे दिया जाएगा। ठीक है, कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो आपका क्या बिहेवियर होगा, क्या आपका रिएक्शन होगा। जैसे केस स्टडी में करते हैं कि हाँ, अगर आपके साथ ऐसा केस स्टडी, तो खैर ये सही एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कंपनी में हम इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें आप क्या सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है। हाँ, बोलिए। ये मजदूर लोग कर देते हैं स्ट्राइक। अगर अगर आपके, हाँ, आप इस डेजिग्नेशन पे हैं, अगर सारे लेबरर्स काम करने से मना कर देते हैं, तो आपका क्या बिहेवियर होगा, आप कैसे उनको समझाएंगे, काम को कैसे स्मूथली रन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिचुएशनल बिहेवियर। ठीक है, आपका सिचुएशनल इंटरव्यू इस तरीके से लिया जाता है ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जॉब रिलेटेड इंटरव्यू। नेक्स्ट वन इज जॉब रिलेटेड इंटरव्यू। हाँ, नाम ही सजेस्ट कर रहा है जॉब रिलेटेड इंटरव्यू, मतलब जो आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर आपका जो पास्ट जॉब है उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कि हाँ ठीक है, आप ये जॉब करते थे, कैसा काम था आपका, क्या क्या आपको हिंड्रेंस फेस करना पड़ा। राइट, अब मतलब जॉब रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीख कर लेते हैं।
कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हाँ इससे क्या material लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, बट हाँ वो टीवी चैनल वाले जो लेते हैं वो भी इंटरव्यू ही है। Job related कुछ। जॉब इंटरव्यू यानी जिस डेजिग्नेशन पे आप पहले थे, ठीक है, उस डेजिग्नेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब जॉब रिलेटेड क्या क्या नॉलेज आपके पास है, ठीक है, वो सारा चीज इंफॉर्मेशन इस इंटरव्यू में लिया जाता है। यानी इधर उधर का कुछ भी नहीं पूछना है, सिर्फ जॉब पे स्टिक रहेंगे और जॉब स्पेसिफिक ही क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक इतना आपको टारगेट दिया गया, ठीक है, आप पूरा किए, कैसे कर पाए, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, कैसे इतना टारगेट पूरा कर पाते हैं आप, ठीक है, या फिर मान लीजिए क्या हिंड्रेंस आपको फेस करना पड़ा, राइट। तो ये क्या हुआ, हम लोग सिर्फ स्पेसिफाई हो गए हैं जॉब से लेकर, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट इज योर बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू और जो आपका सिचुएशनल इंटरव्यू है दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, बिहेवियरल इंटरव्यू में हम पास्ट किसी सिचुएशन को लाते हैं, ठीक है, और आपसे पूछते हैं कि आप कैसे किए, और सिचुएशनल इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर रिलेटेड कुछ हम आपको एक इमेजिनरी कोई सिचुएशन बना देते हैं, उस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कैंडिडेट कैसा है। समझ में आ गया। अब आ जाइए साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में यहाँ पे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट को ही बुलाया जाता है। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में यानी आपसे नॉर्मल बातचीत किया जाएगा, ठीक है, सामने साइकोलॉजिस्ट भी बैठे रहेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि बंदा कैसा है, ठीक है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का ही रोल होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वो आपको रीड करते हैं, ठीक है। वो भी बोल सकते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ अब हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट जैसा करेगा उसका अलग लेवल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं इस चीज में चेक करने के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो उसमें 5-6 जैसे बैठे हुए हैं, हाँ साथ में इंसान वो हो सकता है। हाँ, और ये होता है ऑब्जर्वर एक होते ही हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी, लेकिन अब जैसे एकेडमिक वगैरह में मैंने कभी सुना नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट को बैठाया जाता है। कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में या पोस्ट में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हो सकती है, ठीक है, तो उसमें ये एक टाइप का इंटरव्यू है, या फिर साइकोलॉजिस्ट ही 1-to-1 पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरव्यू, तो मैक्सिमम इतने टाइप का आपको इंटरव्यू मिलेगा, चाहे कितना भी रेफरेंस बुक आप लोग सर्च कर लें। हाँ, और इसकी कैसे डिफरेंस नहीं है, सिचुएशनल है ये। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में आपका बिहेवियर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, वो हम चेक कर रहे हैं। और बिहेवियरल में हम क्या कर दिए, सिचुएशन दे दिए, या आपसे सिचुएशन पूछा गया कि इस सिचुएशन में आप क्या किए, कोविड का टाइम था, ठीक है, क्या आप ठीक है, कंपनी आपको निकाल दी, या फिर मान लीजिए उस टाइम टफ फेज था, आप कैसे हैंडल की। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पास्ट बिहेवियर से आपका क्या रिएक्शन था वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिकल में हम क्या कर रहे हैं, आपका टेम्परामेंट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस है। और इसके अलावा और आप वॉक इन इंटरव्यू सुनेंगे, टेलीफोन इंटरव्यू सुनेंगे, ये सब तो कॉमन वर्ड है। वॉक इन इंटरव्यू मतलब क्या हुआ, मतलब एक एलिजिबिलिटी दे दिया जाएगा, पीजीडीएम वाले 2 years एक्सपीरियंस वाले यू कैन अप्लाई, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया निकाल दिया गया। अब इतने क्वालिफिकेशन वाले जो भी होंगे वो इंटरव्यू के लिए आएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका वॉक इन इंटरव्यू, राइट। इसके अलावा टेलीफोन इंटरव्यू, अभी कोविड के टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ इंटरव्यू है, ठीक है। मैक्सिमम ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलराइट, अब बच रहा है मिस्टेक्स वगैरह। मिस्टेक्स क्या हो सकता है, अगेन थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, मिस्टेक्स क्या क्या हो सकता है इंटरव्यू में, या फिर इस तरीके से पूछिए, हिंड्रेंस क्या क्या हो सकता है इंटरव्यू। कभी-कभी होता है कि उसके नॉलेज के बाहर का सवाल पूछे। एक टर्म होता है हेलो इफेक्ट, जानते हैं, HALO,
क्या होता है? विजुअल दिखाई जाती है। कोई एक बिहेवियर को हम लेकर के कंप्लीट परसेप्शन बना रहे हैं। लाइक एक दो क्लास में आदित्य और सत्यम अच्छा आंसर दिए, मेरा पर्सपेक्टिव बन गया ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाकू है, ठीक है। तो बस इसी चीज को लेकर के एक कैरेक्टर, जस्ट क्योंकि वो आंसर देता है इसीलिए परसेप्शन बन गया कि हाँ स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ने वाला बच्चा है। तो ये क्या हुआ, एक बिहेवियर को देख करके हम अपना परसेप्शन बना लिए कि दे आर गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेलो इफेक्ट कहते हैं। तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा ये इस चीज का, अब जैसे मान लीजिए किसी का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, एंट्री के साथ ही ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, लुक वाइज बहुत अच्छा, अपीयरेंस बहुत अच्छा, तो वो थोड़ा बहुत बाइसनेस का अगेंस्ट अगर एवरेज आंसर भी देता है तो कई बार क्या होता है इस बाइसनेस की वजह से सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ एवरेज लुकिंग पर्सन भी, और अगर मान लीजिए एवरेज से ऊपर भी अगर आंसर देते हैं, क्योंकि सर्टेन जॉब का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर जॉब होता है जिसमें रिक्वायरमेंट होता है गुड पर्सनालिटी, अपीलिंग पर्सनालिटी का, ठीक है। तो हाँ, सेल्स हो गया, रिसेप्शन हो गया, ठीक है। हाँ, वो तो खैर हाईली डिमांडिंग, उसमें तो